बेटा आज हम आप लोगों के लिए यानी क्लास 9th के बच्चों के लिए एक चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल होता है ना, वो कैसा फिगर होता है मेरे बच्चे? तो वो हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो बताया जा रहा है ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड 2 डायमेंशनल शेप विद 3 स्ट्रेट साइड्स। कैसी साइड्स के बारे में बात की जा रही है? 3 सीधी साइडों से क्या बनता है? एक क्लोज्ड फिगर अगर हम बना दें क्या रहा है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? वो बेटा 180 के बराबर होता है। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे बेटा तो क्लास 10th की आपको सिमिलरिटी अच्छे से समझ में आएगी। और सिमिलरिटी अगर बेटा एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो आपको क्लास 10th के ट्रायंगल से डर नहीं लगेगा। नहीं तो आप क्लास 10th में जाएंगे या फिर अभी 9th में ही है तो आपको हर बार ट्रायंगल से ही डर लगेगा। अरे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। किस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं? तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, डर बस इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा बेटा नहीं करना है। आज के बाद से इसको आप पक्का नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस क्या करिए, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा कि जो आपने लिया हुआ है सर साइड ये वाला आपने पिक किया बेटा, और साइड कौन सा वाला लिया? ये वाला। तो ये वाला सर एंगल होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए? इस एंगल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम SAS नहीं लगा सकते। किससे बेटा? तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो BD बराबर किसके होगा? DC से। किस रूल से बेटा? बाई CP एंड CT से, यानी कि CP CT से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में बेटा क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। यदि कौन सी साइड? BD इक्वल्स टू DC, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो बेटा आप सभी लोग? बेटा आज हम आप लोगों के लिए यानी क्लास 9th के बच्चों के लिए एक चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसका बच्चों को बहुत ज़्यादा भय रहता है कि अरे ये ट्रायंगल जो चैप्टर है ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है। तो बेटा इसी भय को दूर करने के लिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास का चैप्टर। कौन सा बेटा? ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। आपको जहां पर समझ में नहीं आता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन करिएगा कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में नहीं आया है। चलिए बेटा स्टार्ट करें मेरे बच्चों। तो बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा डेफिनेशन के साथ, यानी ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है। देखिए बेटा जो ट्रायंगल होता है ना उसके बारे में बताया जा रहा है। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर। कैसा फिगर है बच्चा? 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब होता है कैसा फिगर जिसको आप क्या कर सकते हो बेटा, पेन और पेपर की हेल्प से उसे ड्रॉ कर सकते हो, उसी का नाम होता है 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, एक ऐसा फिगर जिसे आप क्या कर सकते हो, अपने कॉपी पे अपने पेपर पे आप क्या करो, ड्रॉ कर सकते हो, उसी का नाम होता है बेटा 2 डायमेंशनल फिगर। अब जैसे बात करें बेटा, अगर आपसे कोई कहे स्फेयर बनाओ तो आप क्या करोगे? स्फेयर और सर्किल जैसा कुछ ही बना दोगे, कहोगे सर ये मान लीजिए स्फेयर है। क्या वैसा स्फेयर होता है? स्फेयर तो ऐसा नहीं होता है बेटा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्फेयर क्या है, एक 3D फिगर होता है, जबकि सर्कल क्या है? सर्कल आपका 2D फिगर है। सर्कल को आप पेन उठाओगे पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। तो इसी के लिए आपको बताया जा रहा है कि जो ट्रायंगल होता है ना वो कैसा फिगर होता है मेरे बच्चे? तो वो हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो बताया जा रहा है ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड 2 डायमेंशनल शेप विथ 3 स्ट्रेट साइड्स। कैसी साइड्स के बारे में बात की जा रही है? 3 सीधी साइडों से क्या बनता है? एक क्लोज्ड फिगर अगर हम बना दें, क्या बना दें बेटा? एक बाउंडेड का मतलब चारों तरफ से बंद वाला, क्लोज्ड वाला। तो और उसकी कितने वर्टिसेस होंगी बेटा? उसके 3 वर्टिसेस होंगी। 3 साइड हो गई, 3 वर्टेक्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास उसके लिए 3 एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। इस तरह का जो आपके पास शेप आया है उसका नाम होता है ट्रायंगल। क्या नाम होता है बेटा? ट्रायंगल। देखिए उसको हम लोग बना लेते हैं। तो अगर कभी भी इस तरह का शेप, इस तरह का फिगर आपके पास बन के आता है तो उसका नाम हो जाएगा बेटा ट्रायंगल। इसके कुछ वर्टिसेस होते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? वर्टेक्स A, इसको कहा जाएगा बेटा वर्टेक्स B, इसको कहा जाएगा वर्टेक्स C। यानी सर इसको वर्टेक्स कहते हैं? हाँ बेटा इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया जहां पे 2 साइड आपस में आके क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। या ऐसा भी बोल सकते हो जहां से 2 साइड निकलती हुई तुम्हें दिखाई दे रही हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जो कॉमन पॉइंट है किसका किसका? इस साइड का और बेटा इस वाली BC वाली साइड का। तो यही क्या कहला रहा आपका? यही आपका वर्टिसेस कहला रहा है, यानी आपका वर्टेक्स है। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स हुए और कितनी साइड है बेटा? देखिए एक साइड ये हमारे पास AB हो गया,
अगर मैं साइड की बात करूं मेरे बच्चों, तो साइड कौन होगा, ए बी होगा। और दूसरी साइड क्या है बेटा, साइड हमारे पास ये वाली ले लो, बी सी हो गया, और तीसरी वाली साइड कौन सी है, सी ए हो जाएगी। तो ये हमारे साइड हो गए। अगर बेटा मैं एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एंगल्स की, तो कौन कौन से एंगल हैं, तो आप कहोगे सर एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। ए को लिखने का क्या सेंस होगा, क्या तरीका होगा, उसको लिखने का तरीका होगा बी ए सी। जिसको बेटा जिस एंगल के लिए लिखा जाता है उसे हम लोग बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, सेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा बी ए सी। और दूसरा वाला एंगल हमें सी जब लिखना है तो सी के लिए क्या लिख सकते हो, ए सी बी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, एंगल ए सी बी। तो ये किसको डिनोट करेगा, ये आपका सी वाला एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा वाला सर, ये वाला जो लिखा गया ना ए सी बी, इसी को हम कहेंगे एंगल सी है हमारे पास। अगर कोई आपसे कहे कि बी लिखना है एंगल बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल सी बी ए। क्या लिख सकते हो बेटा, सी बी ए लिखो, या फिर ए बी सी भी लिख सकते हो। ठीक, वही बात होगी, सेम बातें होंगी। क्लियर हो गया बेटा। तो आपके पास जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। कितने डायमेंशन का, 2D होता है। 2D समझ में आएगा बेटा आपको, आ गया है। 2D क्या होता है, एक ऐसा प्लेन फिगर, ऐसा फिगर जिसे क्या कर सकते हो आप अपने पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो बेटा। वो हमारा कौन सा फिगर होता है, वो हमारा 2D फिगर होता है। यानी कि जिसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग XY प्लेन का यूज करते हैं। किस प्लेन का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इस प्लेन का हम लोगों ने यूज किया है। इस तरह से फिगर का नाम होता है बेटा 2D, यानी 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक, ये हमारे ट्रायंगल की कहानी हो गई। और देखो इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज द फंडामेंटल टाइप। यहां जरा ध्यान, इट इज अ फंडामेंटल टाइप ऑफ पॉलीगन। ये क्या है, सबसे फंडामेंटल है। कौन सा, पॉलीगन का। कितने साइड का बेटा, 3 साइड का, सबसे स्मॉलेस्ट साइड का ये पॉलीगन है। ठीक है, एंड सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू 180 कह रहा है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो बेटा 180 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इसका मतलब ट्रायंगल के इंटरनल एंगल मतलब जो अंदर के एंगल है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनका सम कितना होता है, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है बेटा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये ट्रायंगल कितने टाइप का होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है मेरे बच्चों ये बताइए टाइप ऑफ ट्रायंगल की कहानी पूछता है, तो आप बताइएगा ट्रायंगल 2 हिसाब से सर हम बता सकते हैं। एक तो बेटा उनके एंगल के अकॉर्डिंग, और दूसरा है उसके साइड के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, साइड। यानी कि आप ट्रायंगल के बारे में तो पहले ये बताओगे, पहले तो सर ये बताइए कि ट्रायंगल किस हिसाब से पूछा जा रहा है। आप साइड के हिसाब से जानना चाहते हैं या फिर एंगल के हिसाब से। अगर वो कहता नहीं बेटा दोनों साइड, दोनों तरीके से आप बताइए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ट्रायंगल किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। किसकी बेसिस पे बेटा, साइड्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आपको ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं। देखिए पहला क्या है, स्केलिन ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल होता है, ऑल द साइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट साइड मेजरमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर सभी साइड अलग अलग हो जाएं, सभी साइड का क्या हो जाए, ट्रायंगल के सारे साइड का मेजरमेंट अलग अलग हो। इसका मतलब समझ रहे हो, ए बी जो लेंथ है वो बी सी की लेंथ नहीं है और वो सी ए के लेंथ के बराबर, यानी तीनों अलग अलग लेंथ के हैं। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, इस तरह से बेटा। तो ये क्या हो गया, तीनों अलग अलग साइड हो गए कि नहीं, तीनों साइडों का मेजरमेंट अलग अलग हो गया। तो इस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है कौन सा बेटा, स्केलिन ट्रायंगल। क्या नाम है बेटा, स्केलिन ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ क्या है, अलग अलग है, तीनों मेजरमेंट क्या है, लेंथ वाइज उनका अलग अलग है, तो इस तरह से ट्रायंगल का नाम होता है बेटा स्केलिन ट्रायंगल। क्या नाम होता है, स्केलिन ट्रायंगल। आइए सेकंड ट्रायंगल, आइसोस्केलिन क्या होता है सर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। जिसमें दो साइडें क्या हो बेटा, आपस में कोई भी दो साइड बेटा ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी ही हो सकता है, ऐसी बात नहीं। हाँ बस याद रखना कि जो हमें इस वाले टाइप के ट्रायंगल में
दो साइड तो बराबर होनी ही चाहिए, दो साइड बराबर होनी चाहिए। अगर बेटा ट्रायंगल की दो साइड आपस में बराबर होती है तो उस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल। बेटा कोई दिक्कत वाली बात? ठीक, यहाँ लिखा हुआ है टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ द सेम मेजर। सेम मेजर का मतलब इक्वल लेंथ की, सेम मेजर का मतलब यहाँ पे इक्वल लेंथ से है। ठीक है, अब थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड के लिए, तो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की कहानी सर क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में क्या हो? बराबर हो। बेटा तीनों साइड क्या है? बराबर अगर है किसी भी ट्रायंगल में तो उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम होता है उसका? नाम मेरे बच्चे, उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब सर ये हो गया कि यहाँ पे जो ए बी का लेंथ है वही लेंथ बी सी का है, वही लेंथ किसका है? वही लेंथ इसमें सी ए का है। अगर इस तरह से कोई भी ट्रायंगल आपको दिखाई देता है जिसमें तीनों साइड आपस में कैसी हैं? तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो उस तरह से ट्रायंगल का नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ओके, चलें। ठीक, आइए बेटा अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द एंगल्स। किसकी बात करें बेटा? अब हम बात करेंगे एंगल के बेसिस पर। तो देखिए एंगल की बेसिस पे जब भी ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है तो पहला जो टाइप ऑफ ट्रायंगल है उसका नाम होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, आइए देखिए, कह रहा द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री। कह रहा कि देखिए जो भी ट्रायंगल है उसके हर एक एंगल जब ये किससे कम हो जाए? 90 से कम हो जाए। किससे कम हो जाए बेटा? 90 से कम। जैसे एक कोई एंगल ए ले लीजिए, वो क्या है? 90 से छोटा है। किससे छोटा है बेटा? 90 से छोटा। दूसरा वाला भी 90 से छोटा, थर्ड वाला भी 90 से छोटा। तो इस तरह से ट्रायंगल को क्या कहते हैं बेटा? इस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम होता है बेटा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया? चलो सेकंड देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रायंगल का एक भी एंगल 90 से बड़ा हो जाए, कोई एक एंगल उठा लीजिए, एक एंगल हमने क्या कर दिया बेटा? 90 से बड़ा रख लिया। जैसे मान लीजिए एक एंगल मैंने यहाँ पे लिख लिया 120, तो एक क्या हो गया? अब बाकी कितना कितना, अगर ये 120 है और इसको मैंने लिख लिया बेटा 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी तो 30 हो जाएगा। तो आप ये देखो यहाँ पर एक एंगल क्या हो गया? 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा हो गया। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा हो जाता है तो उस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लिखा हुआ है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर इस तरह से कोई भी ट्रायंगल आपको मिलता है जिसमें उस ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो जाए? 90 से बड़ा हो जाता है, तो उस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब आइए थर्ड टाइप का जो हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है, कितना बेटा? 90 डिग्री है, तो उस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है, क्या नाम होता है? उस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम होता है बच्चा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया बेटा? अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें उसका एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो इस तरह के ट्रायंगल्स का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बेटा, क्लियर है इतनी सारी कहानी? तो ये सब हमारी बेसिक सी कहानी है जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे बेटा क्लास 6, 7, 8 में, जब भी ट्रायंगल का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं बेटा। पहली थ्योरम जो आपने पढ़ा है या आपको पढ़ना है, क्या थ्योरम है बेटा? कहता है कि भाई देखिए जो ट्रायंगल का सम होता है, ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। जरा इसको आप लोग प्रूफ करिए। क्या बोला है? द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 होता है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रूफ करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम होगा, एक हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर? एक हम लोग यहाँ पे बेटा ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिया, इसका नाम बेटा ए रख लिया, इसका नाम बेटा बी रख लिया और इसका नाम हम लोगों ने सी रख लिया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बेटा, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हम लोगों को टू प्रूफ करना है
ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है, अब इसका नाम रख दो बेटा, इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इसका नाम बेटा यहाँ पे एंगल 1 हो गया, और इसका नाम बेटा एंगल 2 रख देते हैं, इसका नाम बेटा एंगल 3 रख देते हैं। ठीक है, एंगल 3। तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू बेटा कितना हमें प्रूव करना है, 180 डिग्री। ये चीज़ हम लोगों को बेटा प्रूव करनी है। ठीक है, अब आइए बेटा इस प्रूविंग के लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले बेटा, तो बेटा देखिए यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सर हम ड्रॉ करना चाहते हैं जो ए से पास करती है और किसके पैरेलल है, साइड BC के पैरेलल है। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन passes through A and parallel to side BC। ठीक है बेटा, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने बेटा कंस्ट्रक्शन कर लिया। ओके बेटा, क्या कर लिया हमने, ये हमने बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया कि एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है जो कि कहाँ से पास होती है, वर्टेक्स A से पास होती है और BC के पैरेलल है। ठीक, अब आइए इसका भी नामकरण कर देते हैं बेटा, इसका भी यहाँ पे इसके एंगल को हम लोग इसको मान लेते हैं बेटा ये 4 है, और इसका नाम रख देते हैं बेटा ये 5 है। ये क्या नाम है, 5 है। ठीक है, अब देखिए बेटा प्रूफ पे आते हैं। पहले हम लोग किस पे आएंगे, प्रूफ पे। हमें अब क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो बेटा एक चीज़ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, जो हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। कहाँ से पढ़ा है आपने सर, कहाँ से पढ़ा है बेटा, ये एक क्या है, पॉइंट के अराउंड एंगल का सम कितना होता है, जो भी एंगल का सम होता है वो 180 होता है। यानी स्ट्रेट लाइन एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो बेटा ये कौन से वाले एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल। कौन से वाले एंगल बेटा, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब आइए बेटा, अब देखिए जरा ध्यान से, जो हमारे पास जो हम लोग बेसिक सा जानते हैं, अगर ये बेटा इसके पैरेलल है, कौन इसके पैरेलल है सर, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लाइन क्या है, ये पैरेलल है बेटा इसके, तो ये देखो ये इसके भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बता सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल लगा लीजिए आप सर। कौन सा वाला बेटा, अल्टरनेट एंगल। देखिए तो एंगल जो 1 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप लोग सब जानते हो बेटा ये क्या है, ये हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। जो हमारे पास एंगल 4 होगा, वो एंगल 1 के बराबर होगा। सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें, जो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एंगल 2 है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल 2 है, वो किसके बराबर होगा, ये एंगल 5 के बराबर होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो एक पैरेलल लाइन दिख रही है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो एंगल 2 होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा बेटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बना ले रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली वही कहानी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्या करो, पहले और दूसरे को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या कर देते बेटा, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। कहाँ से बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की अगर बात करें तो इधर कितना हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, हम लोग कर रहे हैं बेटा इसी में एंगल 3 दोनों साइड ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं बेटा, एंगल 3 दोनों साइड हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखा है कि जो ये वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू सर 180 है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बेटा, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो हमने मेंशन ऑलरेडी किया था। क्यों है, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल की बात कर रहा है, तो ये कितना है 180। तो आपको समझ में आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, यही क्या करना था, यही हम लोगों को बेटा प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम है
वो कितना होता है, वो हमारा 180 के बराबर होता है। देख लीजिए बेटा आप, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसी पर बेस्ड कह रहा एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 है। ठीक है, आपके पास कह रहा है कि यहाँ आपके पास एक ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है, दिया है। ठीक है, एंगल का रेशियो। तो सबसे पहले बेटा इनको आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना मान लेंगे बेटा, ट्रायंगल कितना बेटा मान लें, आर एक्स कितना बेटा, ये हो जाएगा 2x एंड कितना हो जाएगा बेटा 3x रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये हमारे पास ऐसा हमने मान लिया कि जो हमारे पास ट्रायंगल के एंगल हैं वो कितना कितना है बेटा, वो हमारे पास x है, 2x है एंड 3x है। अब क्या जानते हो बेटा, अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट कौन सा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं बेटा। क्या जानते हैं, तीनों एंगल का जो सम होगा, ठीक है, x प्लस में कितना 2x प्लस में बेटा कितना 3x, ये सब मिला के किसके बराबर होंगे। तो आप बताएंगे सर x प्लस 2x प्लस 3x सबका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6x इक्वल्स टू कितना 180। इसको बेटा इससे काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू सर 30 डिग्री आ गई। इसका मतलब जो पहला वाला एंगल होगा, यानी एंगल ए की बात मैं करूं, एंगल ए अगर थोड़ी देर के लिए x था तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। एंगल बी को अगर मैं 2x कह रहा हूं तो इस हिसाब से बेटा 2 × 30 रखेंगे तो एंगल बी कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3x, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 30 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा एंगल कितना आ गया, ये हमारा आ गया 90 डिग्री। ये हमारा कितना है बेटा 60 डिग्री और ये हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। ये सारे हमारे क्या आ गए, ये सारे हमारे बेटा एंगल आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक हमारे पास और थ्योरम है। थ्योरम कह रहा है इफ अ साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, कह रहा है अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड को आप बढ़ा देते हो, क्या करते हो बेटा बढ़ा देते हो, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग ग्राफ से देखते हैं, फिगर के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ट्रायंगल बना लिया सर। अब कह रहा उसकी एक साइड को आप बढ़ा दीजिए, तो मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा देना है। इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बेटा बी रख लो, इसका नाम सी रख लो और इसका नाम जो हमने बढ़ाया है, कहाँ तक बढ़ाया, डी तक हम लोगों ने बढ़ाया है, तो उसका नाम हम लोग डी रख ले रहे हैं। ठीक, अब आपसे कह रहा है थोड़ी देर के लिए इसका नामकरण भी कर दीजिए। ये एंगल बेटा 1 हो गया, ये एंगल बेटा हमारा 2 होगा, ये एंगल 3 हो गया और बाहर वाला एंगल हम लोगों ने इसका नाम 4 रख दिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक, आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, तो मैं टू प्रूव लिख देता हूँ बेटा। क्या लिखना हूँ, टू प्रूव, जो हम लोगों को क्या करना है बेटा प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है जरा ध्यान से देखिए। तो हम लोगों को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल यानी कि 4 है वो किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है। ये चीज़ हम लोगों को क्या करनी बेटा, ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है। जो एंगल 1 है वो प्लस एंगल 2 का जो भी वैल्यू आएगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। यही चीज़ हम लोगों से प्रूव करवा रहा है वो। ठीक, कह रहा प्रोड्यूस करने पर जो भी साइड आपने बढ़ाया है, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, कौन सा एंगल बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, अपोजिट एंगल, ये इसके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है बेटा। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब प्रूव कर लेते हैं। पहली बात तो बेटा अगर हम लोग प्रूफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, प्रूफ की, तो क्या जानते हैं बेटा, हम लोग जानते हैं वी नो दैट, यहाँ से आप लिख सकते हो वी नो दैट, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा,
वो तो सर 180 के बराबर होता है। वो तो सर किसके बराबर होता है बेटा? वो हमारा 180 के बराबर होता है। अब अगर हम बात कर लें किसका, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का, तो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या है, ये हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल जो 4 है वो क्या है, लीनियर पेयर से 180 के बराबर होंगे। किससे बेटा? लीनियर पेयर से। ये हमारा क्या होगा, 180 के बराबर हो गया बेटा। अब फ्रॉम दोनों इक्वेशन की अगर बात करूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कहाँ से बेटा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। चला देखिए बेटा क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये 180 है बेटा, तो ये भी तो 180 है। अगर इसका राइट साइड आपस में बराबर है, कौन सा साइड बराबर है बच्चा? राइट साइड आपस में बराबर है, तो इसका लेफ्ट साइड भी तो बराबर होगा। तो देखो इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। इस एंगल 3 से ये एंगल 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा एंगल 4 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। यही हम लोगों को क्या करना था, यही हम लोगों को बेटा प्रूव करना था। यही हम लोगों को क्या करना था, यही हम लोगों को बेटा प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल बेटा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके प्लस इसके सम के बराबर होता है। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी बेटा। बात समझ में आ गई? आप चेक कर लो बेटा, एक बार फिर से समझ लो, जहां पर भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए बेटा, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम में कह रहा है इन फिगर QT परपेंडिकुलर टू PR। क्या बोला है? जो ये लाइन बेटा QT दिखाई दे रही है, दिख रहा है बेटा QT, ये हमारी लाइन क्या है, ये हमारी लाइन बेटा आपकी QT है। कह रहा परपेंडिकुलर किस पे है, ये हमारे पास गिवन है। क्या क्या गिवन है बेटा, जरा जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कह रहा QT जो है, QT परपेंडिकुलर टू PR, अच्छी बात है। और बेटा कह रहा है एंगल जो हमारे पास TQR है वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। 40 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है, ये 40 डिग्री है। कौन सा वाला सर, TQ और ये R, ठीक है, ये 40 हो गया। तो बेटा देखिए परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है, तो ये हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया, ये हमारा 90 होगा। दिख रहा है आप लोगों को बेटा? नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, हो गया 90। और ये हमारा 40 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 40 डिग्री है। तो बताओ अगर इन ट्रायंगल हम बात करें बेटा किस में, QTR की, किसकी बात करें बेटा, QTR की, तो देखिए क्या मिलेगा, ये हमारे पास एंगल जो है कौन सा, एंगल TQR प्लस में बेटा एंगल QTR प्लस में एंगल TRQ, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये तो सर 180 होगा। ये कितना है, ये तो 40 है। ये कितना है बेटा, 90 होगा, क्योंकि वहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो एंगल TQR की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। तो देखिए ये कितना है, 40 और 90 कितना होता है, 40 और 90 होता है आपके पास 130। और ये तो x के बराबर दे रखा है, किसका, कितने के बराबर दिया है सर, ये तो हमारा x दिया है कि नहीं दिया, ये हमारा क्या है, x है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आएगी 50 डिग्री। कितनी आ गई सर, यहाँ पे x की वैल्यू मेरे बच्चों यहाँ से आ गई कितनी डिग्री बेटा, यहाँ से आ गई बेटा 50 डिग्री। अब मुझे y कैलकुलेट करना है। y कहाँ दिख रहा है आपको बेटा, ये सर y हमको यहाँ दिख रहा है। देखो क्या करना है, जरा सोचिए, ये जो हमारा y है वो क्या है, इस ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का सर, इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल PSR का। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ट्रायंगल PSR का। क्या ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, बताओ मेरे बच्चों, ये बात बताओ। ये जो हमारे पास ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा, y वाला, किस ट्रायंगल का, जो मैं देखो बेटा ब्लू से दिखा रहा हूं आपको, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है बेटा, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो एंगल जो हमारे पास y आएगा, क्या आएगा बेटा, एंगल जो I आएगा वो किसके बराबर होगा, वो SPT
प्लस में बेटा क्या, एंगल PRS इन दोनों के सम के बराबर आएगा, इन दोनों के सम के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ओके, समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये कितना दे रखा है? ये हमारे पास दिया है सर, ये तो हमारे पास 30 दिया है, और ये तो x था ना, ये कितना आया? ये तो हमारे पास 50 आया है। इसका मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी डिग्री आएगी? वो हमारी 80 डिग्री आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा? ये हमारी 80 डिग्री आएगी बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ओके, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या किया है हमने? इन ट्रायंगल किसमें बेटा? QTR की बात किया है। QTR पे हम लोगों ने ऐसा काम किया, तो QTR में क्या किया? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये किसके बराबर होगा? ट्रायंगल है तो 180 के बराबर होगा। इसमें 40 दिया था, ये वाला 90 दिया था। 40 90 कितना हो गया? 130 हो गया। हुआ बेटा? 180 से माइनस करोगे तो 50 बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई 50 डिग्री। कितनी आ गई बेटा? 50 डिग्री। अब देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दिया तो ये हमारे पास 80 डिग्री आ गई। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। यहाँ जरा ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। जरा अगर इसकी बात करें तो एक ट्रायंगल हमारे पास है। क्या ट्रायंगल है? जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारा ट्रायंगल है x, y और z। ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल दे रखा है। समझ में आ गया बेटा? हो गया ट्रायंगल हमारे पास। ठीक, एंगल x की वैल्यू दे रखा है 62 और यहाँ पे y में प्रॉब्लम है। ठीक, ये सब सारी कहानी दे रखा है। देखिए सबसे पहले पढ़िए, एंगल x क्या दिया है? एंगल x की वैल्यू दिया है 62 डिग्री। ओके, नोट कर लिया हमने। फिर दे रखा है एंगल x, y और z। x, y, z दिख रहा है आपको? x, y और z, ये पूरा एंगल 52 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा? ये पूरा पूरा हमें पास दिया है 52, ये 54। ओके, ये हमारे पास दिया है 54 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है बेटा। फिर कह रहा है OY एंड OZ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये इसके एंगल बाइसेक्टर हैं। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर सर क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बेटा एंगल क्या होगा, अगर मैं ZYO की बात करूं, जितना ये वाला होगा, क्या ये वाला एंगल बाइसेक्टर है ना, तो जितना हमारे पास एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा? XYO होगा। अब पूरा एंगल कितना दिया हुआ है? पूरा एंगल बेटा हमारे पास 54 दिया है। कितना दिया है? 54। तो उसका आधा कर दो, उसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आएगा ये हमारे 27 डिग्री आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा? ये हमारे पास 27 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को आधा करना बेटा, आधे से कट कर देना, बस ये समझो आप। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे कह रहा है कि इन ट्रायंगल XYZ, ठीक है, फाइंड OZY। OZY की बात कर रहा है और बेटा YOZ यानी दो एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिए आपसे क्या क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है, तो हम लोगों को जो फाइंड करना उसको लिख लेते हैं। एंगल OZY, एंगल OZY पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? OZY, एंड आपसे पूछ रहा है बेटा कि एंगल YOZ, यानी अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो हमको ये वाला एंगल बताना है और हमको ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए इन ट्रायंगल XYZ, तो क्या कह सकते हैं बेटा? एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर कितना होगा? 180। बोलो ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू तो 62 डिग्री है। इसकी वैल्यू कितनी है सर? 52 डिग्री। तो एंगल Z हमारे पास कितना आएगा? वो 180 से माइनस कर देते हैं। तो एंगल Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए बेटा 180 माइनस में देखिए ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 6 और 5 11 होता है, तो ये 116 आ जाएगा। अब इससे ज़रा माइनस कर दीजिए। एंगल Z की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा बेटा, ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो आपके पास 64 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? 64। इसका आप हाफ कर देंगे। अगर आप हाफ कर देंगे तो यहाँ से आप, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है कौन? OZ है, तो यहाँ पे एंगल OZY की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? दिस वन इज 32 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास कितना? ये हमारे पास हो गया 32 डिग्री, और ये कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 27 डिग्री। कितनी हो गई बेटा? 27 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करो? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। क्या लगा दो बेटा?
एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल किस में बेटा, वाई ओ जेड, तो कितना कितना लिखें, एंगल ओ वाई जेड प्लस में एंगल ओ जेड वाई प्लस में बेटा एंगल वाई ओ जेड, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है 180 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू सर 27 डिग्री है। ये कितना दिया है, ये हमारे पास 32 डिग्री है, और ये हमको निकालना है वाई ओ जेड, किसमें से 180 से माइनस करके। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आएगा, देखो लिख लो, एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू हो जाएगी 180 में से इसको माइनस कर दो, तो लिखो 180 माइनस में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 59, ठीक है ना, 59, तो आप माइनस कर दो बेटा, तो ये हमारे पास आएगा 1, और देखिए ये 7 में से 5 जाएगा 2, तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा 121 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा 121 डिग्री हमारा क्या होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 121 डिग्री। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 121 डिग्री। एक बार आप लोग देख लीजिए बेटा। चलिए बेटा, ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा हम लोगों को जो पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ना बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे बेटा तो क्लास 10th की आपको सिमिलरिटी अच्छे से समझ में आएगी, और सिमिलरिटी अगर बेटा एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो आपको क्लास 10th के ट्रायंगल से डर नहीं लगेगा। नहीं तो आप क्लास 10th में जाएंगे या फिर अभी 9th में ही है तो आपको हर बार ट्रायंगल से ही डर लगेगा, अरे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, किस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। तो कई बार आप बच्चे क्या करते हैं, डर बस इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा बेटा नहीं करना है, आज के बाद से इसको आप पक्का नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस क्या करिए, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, पूरे कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को यूज करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत ध्यान से सीखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा है देखिए, पहली बात तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानो। द वर्ड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल। अगर आपसे कहा जाए कि आप और आपका भाई एग्जैक्टली सेम लगते हो, नहीं ऐसा होता, कई बार जुड़वा भाई होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, कुछ भी कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों भाई जो हैं या दोनों ब्रदर हो गए या सिस्टर हो गई, वो कैसी हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे फिगर हैं बेटा वो लोग, वो हमारे लिए एक कॉन्ग्रुएंट फिगर जैसे बिहेव कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, यानी किसमें सर इक्वल हो सकते हैं, देखिए उनकी जो भी शेप है, उनकी जो भी साइज है, वो सारी जब आपस में इक्वल होंगी, एक दूसरे की एग्जैक्टली सेम होंगी यानी इक्वल होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों जो फिगर हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ आ गया बेटा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे फिगर जो आपस में क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली इक्वल हो। किस चीज में इक्वल हो, सारी प्रॉपर्टी में, उनकी हाइट, लेंथ, ब्रीथ, सब कुछ, एंगल वगैरह सारा क्या हो, एग्जैक्टली सेम होता है। तो उस तरह के फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली सेम। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज द सिंबल, किस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं बेटा, इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को शो करेंगे दो फिगर के लिए। जब भी हम कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे, जैसे आप लोगों का नाम होता है ना कि भैया इनका नाम ये है, उनका नाम ये है, तो कॉन्ग्रुएंट को दिखाने के लिए, लिखने को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, तो इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इन ज्योमेट्री कॉन्ग्रुएंट मींस आइडेंटिकल शेप एंड साइज। ज्योमेट्री की अगर बात करें, किसकी बात हो रही बेटा, ज्योमेट्री की अगर बात किया जाए तो उसका मतलब होता है कि मेरे भाई जब दो फिगर आपस में सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे, तभी हम कहेंगे कि वो दोनों फिगर आपस में क्या है, वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके बेटा समझ में आ गई बात। आइए देखें, इट कैन बी अप्लाइड टू विद द लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंसी का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम बेटा कहाँ करेंगे, लाइन सेगमेंट पे कर सकते हैं, एंगल्स के लिए करेंगे, एंड बेटा फिगर्स की बात करेंगे तो भी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कैसे फिगर है बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट फिगर देखने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले तो उनके शेप की बात करेंगे और फिर उनकी साइज की बात करेंगे। अगर दोनों आपस में एक जैसे दिखते हैं, सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, तो हम कह देंगे कि ये दोनों फिगर आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके ओके बेटा चलिए अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है,
वो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले मेरे बच्चों आपको याद होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी कितने टाइप से हम लोग किसी फिगर को कॉन्ग्रुएंसी में दिखा सकते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, तो हमारे लिए 5 हेल्पफुल टूल्स हैं, 5 तरीके हैं, ठीक है? क्या क्या तरीका? पहली बात मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, SAS क्या है मेरे बच्चे? SAS, ठीक है? पहली कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है? SAS, साइड एंगल साइड। दूसरी क्या है? ASA, एंगल साइड एंगल। तीसरी क्या है बेटा? एंगल एंगल साइड। चौथी क्या है? साइड साइड साइड। और पांचवी क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है? RHS। क्लियर हो गया? कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं टूल्स का हेल्प लेंगे, इन्हीं की मदद लेके किसी भी दो फिगर को बता सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके बेटा, क्लियर है? याद रखिए 5 टूल्स कौन कौन से बेटा? पहला क्या है? साइड एंगल साइड यानी SAS। दूसरा बेटा एंगल साइड एंगल। तीसरा एंगल एंगल साइड। चौथा क्या है बेटा? साइड साइड साइड। और पांचवा हमारे पास है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये 5 नाम आप याद रखिए, इन शॉर्ट में हम लोग इनको इस नामों से जानते हैं, SAS, फिर दूसरा है ASA, तीसरा है बेटा AAS, और चौथा हमारे पास SSS, एंड पांचवा है RHS। क्लियर हो गया? आइए बेटा एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। चलो देखते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की। ये क्या कहता है? 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। कह रहा मान लीजिए आपके पास 2 ट्रायंगल हैं। कौन कौन से मेरे बच्चे? 2 ट्रायंगल है ना? कितने ट्रायंगल हैं? 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है? इनमें हमें कौन सा क्राइटेरिया लगाना है? SAS अगर लगाना है या लग रहा है तो क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या बातें हमें जाननी है, समझनी है। देखो सबसे पहली बात तो देखिए, कह रहा है जो हमारे पास साइड एंगल साइड की बात है। किसकी बात है बच्चा? साइड एंगल साइड की बात है। तो पहले तो ये जान लो कि 2 साइड मैंने पकड़नी है। कौन कौन सी साइड पकड़ा? जैसे मान ले AB पकड़ लिया, AB किसके बराबर हो गई? DE के बराबर हो गई। और हमने BC पकड़ लिया बेटा, BC किसके बराबर है? मान लीजिए EF के बराबर है, ठीक? और आपसे कह दे कि जो ये एंगल हमारे पास F है ना, कौन सा एंगल है? ये हमारे पास F वाला एंगल है, वो एंगल C के बराबर है। क्या क्या दिया? देखो बेटा ध्यान से देखो, AB कह रहा है AB बराबर DE के, हमने कहा अच्छी बात है। फिर बेटा कह रहा BC जो है EF के बराबर है, बहुत बढ़िया। और एंगल C बराबर एंगल F के है। अब बताइए SAS इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप बेटा क्या कहोगे कि सर देखिए आप ही ने बताया है कि जो भी साइड है उससे फंसे हुए एंगल होने चाहिए, इंक्लूडेड। ये मेरे पास 2 साइड बेटा ना, तो इसके बीच का एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, यानी दोनों साइड से सटा हुआ एंगल। क्लियर हुई बात बेटा? दोनों साइड से लगी हुई जो एंगल है वो होना चाहिए। इसका मतलब देखो जरा, तो इसका सेंस ये हुआ कि जो आपने लिया हुआ है सर साइड ये वाला आपने पिक किया बेटा, और साइड कौन सा वाला लिया? ये वाला। तो ये वाला सर एंगल होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए? इस एंगल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम SAS नहीं लगा सकते, इसमें हम SAS यानी साइड एंगल साइड का यूज करके कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो बेटा रॉन्ग है, गलत है। ओके बेटा, तो इसका मतलब सर करेक्ट क्या होगा? जो हमारे पास करेक्ट इसका स्टेटमेंट होगा, जो इसका सोल्यूशन होगा, इसका मतलब ये हुआ जो AB है वो तो DE के बराबर है, वो अच्छी बात है, और BC किसके बराबर है? EF के बराबर है। तो देन ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर अगर है तभी हम बता सकते हैं कि ये SAS वाला क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, नहीं तो ये जो हमारे पास है ना, ये 2 ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? यानी ये वाला अगर किसी ने दे दिया तो इसमें हम SAS नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो C वाला पार्ट है F के इक्वल है तो, लेकिन इन दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग SAS क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम लोग SAS क्राइटेरिया नहीं, यहाँ पे लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल गुरुजी,
ये वाला तो फिट मामला बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके साथ है, ये वाली साइड इसके साथ है, तो इसी का एंगल भी इसके साथ इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी जाके हम कहेंगे कि ये क्या है, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके, चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर AC दिख रहा है, AC बेटा दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा? AC कहाँ है? ये हमारे पास AC वाली साइड है, दिख रहा होगा आपको, ये AC हो गया। जो AC है वो कह रहा है AE के बराबर है। किसके बराबर है मेरे बच्चे? ये AE के बराबर हो गया। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं, ये गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है बेटा? गिवन है कि जो AC है वो AE के बराबर है। ओके, और क्या दिया है? AB दिख रहा है, ये AB वाली लाइन है, वो कह रहा है हमारा AD के बराबर है। किसके बराबर बेटा? AD के बराबर हो गया। चलो ठीक है, और AB हमारा बराबर है बेटा AD के बराबर है। ओके, तो एंड प्रूफ, अच्छा और दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है ना, जो हमारे पास AE है वो किसके बराबर है बेटा? AC के बराबर है। और जो हमारा AD है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है। और यहाँ पे दिया हुआ एंगल, एंगल क्या कह रहा है? BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये आपस में बराबर है। तो हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि BC और DE भी आपस में बराबर होंगे। जो हमारा BC है वो DE के बराबर कह रहा है। प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूफ में आ जाइए, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? जो हमारा BC वाला साइड है बेटा वो किसके बराबर है? DE के बराबर है। ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। अच्छी बात। अब बेटा देखिए एक एक करके इसको हम लोग प्रूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बेटा? ट्रायंगल की। किस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे? इन ट्रायंगल AB, कौन सा वाला पकड़ लें? ABD की बात करेंगे ना बेटा, ABC की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? ABC की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड बेटा किसकी बात करेंगे? इन ट्रायंगल A और क्या है बेटा? देखिए ADE। आप देख पा रहे हो दोनों ट्रायंगल? समझ में आ रहा है आपको? कौन कौन सा ट्रायंगल पकड़ा? पहले हमने बात किया बेटा AB और बेटा C की बात किया है। ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल? हाँ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया है बेटा AE और कौन सा? C की बात किया है। ठीक है, तो जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बेटा जो हमारे पास साइड AB है, जो साइड AB है ये दिख रहा है ना, साइड AB, ये किसके बराबर है? AD के बराबर है। ठीक है, और जो हमारे पास बेटा दूसरी साइड है यानी AC है वो किसके बराबर है? AE के बराबर है। तो देखिए इसके बीच में फंसा हुआ एंगल भी आपस में बराबर होना चाहिए। इससे फंसा हुआ एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आइए देखिए पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि ये बराबर है या फिर नहीं है। तो देखिए बेटा एंगल BAD इक्वल्स टू क्या दे रखा है? यहाँ पे BAD बराबर दिया है एंगल EAC दे रखा है। ये तो गिवन है हमारे पास सर। अच्छी बात है बेटा। अब क्या करो, दोनों साइड हम लोग DAC ऐड कर दे रहे हैं। क्या ऐड कर दे रहे हैं बेटा? ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग एंगल DAC। क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? इस वाले इक्वेशन में जो गिवन यहाँ पे लिखा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसमें दोनों साइड हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए ऐड करके क्या मिलेगा? तो एंगल बेटा हमारे पास BAD प्लस में एंगल DAC बराबर हो जाएगा किसके? एंगल EAC प्लस में आ जाएगा एंगल DAC, ये इसके बराबर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा इन दोनों को सॉल्व करिए। जो BAD है दिखा आपको, BAD प्लस में अगर बात कर ले बेटा DAC के, तो ये पूरा हमारा एंगल हो जाएगा BAC के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये पूरा एंगल आ जाएगा ना, ये पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और उधर की अगर मैं बात करूंगा तो एंगल EAD के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये पूरा एंगल हो जाएगा बेटा। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्या हो गए? आपस में दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया
कि अब हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो इनके इंक्लूडेड एंगल हैं, किसके इंक्लूडेड एंगल हैं, इस ट्रायंगल के दोनों जो इंक्लूडेड एंगल थे वो आपस में बराबर हो गए। क्या हो गए बेटा, वो आपस में बराबर हो गए। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, सो दोनों ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी डी ई। किसके बेटा, ए डी ई के। बाई किससे, बाई क्या हुआ हमने यूज किया बेटा, यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी का यूज करके हमने बता दिया है कि जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल थे वो कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर बेटा कॉन्ग्रेंट दो ट्रायंगल हैं तो हम कह सकते हैं जो हमारा साइड BC होगा वो हमारा DE के बराबर हो जाएगा। किससे बेटा, कौन सा थ्योरम होता है, बाई CPCT से, बाई CPCT सर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। याद रखिएगा, कभी कभी बच्चों से फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो क्या होता है CPCT का मतलब बेटा, CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक, एक बार देख लीजिए फिगर को बेटा, अच्छे से प्रॉब्लम को समझ लीजिए, जहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है बेटा, हम लोगों ने क्या किया, पहले ट्रायंगल पकड़ लिया, कौन सा ट्रायंगल, एक बार ABC को पकड़ लिया और एक बार ADE को पकड़ लिया। जो जो जैसा दिया हुआ था बेटा वैसा हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इन दो साइडों को आपस में इक्वल दिखा दिया। कैसे दिखा दिया, कुछ बेटा ऐड वैड करके। ठीक है, जैसे ही एंगल दिखाया तो ये एंगल अगर इसके बराबर है, बाकी साइड से इसके बराबर तो थी ही, तो हमने क्राइटेरिया लगा दिया कौन सा वाला, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे, जो उनकी साइड्स होंगी, वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बेटा। ठीक है, देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप का क्राइटेरिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि कॉन्ग्रेंसी की है। क्या कहता है, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल की बात अगर करता है तो इसका मतलब आप समझिए पहले क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल दे रखा है। कितने ट्रायंगल है बेटा, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, इसमें मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, किसकी हेल्प से बेटा, एंगल साइड एंगल से। ठीक है ना, तो देखिए बेटा क्या है, ये हमारा ABC हो गया और ये हमारे पास DEF हो गया बेटा। ठीक, ओके। तो इसका कहना ये है कि आप पहले तो ये समझ लीजिए कि दो अगर एंगल आपस में बराबर हैं, जैसे एंगल A बराबर है एंगल D के, ये गिवन है बेटा, और एंगल B बराबर है एंगल किसके, एंगल बेटा यहाँ पे E के बराबर है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल की बात हमने कर लिया। तो एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो क्या सर AC बराबर हम लोग DF लिख लेंगे और ये क्राइटेरिया हम लोग यूज कर लेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। क्या हम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो इसका स्टेटमेंट दिया है, आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा ध्यान से। तो इसका कहना यह है कि आप जो भी एंगल ले रहे हो, जो भी एंगल, तो हमने पहले ये वाला एंगल लिया, किसके साथ बेटा, इसके साथ इक्वल है। ओके, ठीक है, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है और ये वाला जो एंगल है वो किसके साथ इक्वल, इसके साथ है। तो इससे जो बेटा इनके बीच की साइड है, यानी इसी की जो साइड, जो एंगल इस साइड पे बन रहा, जिस साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं वही साइड इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये AC बराबर TF होने पर काम नहीं करेगा, यानी यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको सही सही लिखूं तो क्या होना चाहिए, एंगल A बराबर एंगल D होना चाहिए, एंगल B बराबर एंगल E होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए बेटा, AB बराबर में DE होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्राइटेरिया यूज करके इन दोनों ट्रायंगल को बेटा कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बेटा कोई और साइड दिया है तो वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, यानी वहां पे हम लोग ये वाला क्राइटेरिया यानी ये वाला रूल नहीं लगा सकते। समझ में आया बात? जिस साइड पर दोनों एंगल आएंगे, जिस साइड पर दोनों एंगल देख पा रहे हो, इसी साइड पर ही तो दोनों एंगल आए हैं बेटा, इसी साइड पे क्या आया है, दोनों एंगल, ये देखो दिख रहा है बेटा, ये वाला साइड पकड़े और इसी साइड पर ये दोनों एंगल आए हैं कि नहीं, ये वाला भी और ये वाला। तो इसका मतलब यही साइड तो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बताएंगे हाँ ये क्राइटेरिया लगा लीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्राइटेरिया लगेगा नहीं बेटा। ठीक है, ओके। चलिए इस पर बेस्ड भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, कह रहा एक हमारे पास फिगर है, फिगर में क्या दिया है, AB
सी और इस तरह से ADC दो ट्राइंगल दिए हैं, ठीक है। और कह रहा है AC ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, एक डायगोनल है जो कि बाइसेक्ट करता है एंगल A एंड एंगल C को। यानी जितना एंगल आपके पास, इसका नामकरण कर दें, 1 है तो ये 2 है और ये 3 है तो इसका नाम बेटा 4 रख ले रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो देखिए एंगल हम जो गिवन है उसकी बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, जो हमारे पास गिवन है। तो एंगल BAC इक्वल्स टू बेटा हमारे पास होगा एंगल DAC के, ठीक है। क्यों सर ऐसा है, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डायगोनल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये एक डायगोनल है बेटा, ये क्या है, और ऐसा डायगोनल है जो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा बेटा इसको डिवाइड करता है। तो हम ये यानी जितना बेटा ये एंगल था उतना ही एंगल ये है। सिमिलरली हम कह सकते हैं बेटा, सिमिलरली जो हमारे पास BCA होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, वही पास बेटा हमारे यहाँ से हो जाएगा एंगल DCA के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, ये गिवन है, ये क्या, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, गिवन है। अब बेटा आ जाइए, जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बेटा, ये हम लोगों को प्रूव करना है कि जो हमारा AB है वो किसके बराबर हो जाए, वो AD के बराबर हो जाए, ऐसा प्रूफ करना, एंड CB बराबर CD। तो अब बेटा दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए किसकी बात कर, इन ट्रायंगल ABC एंड बेटा बात करेंगे इन ट्रायंगल ADC की, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। देखिए बेटा एंगल क्या है, ये वाला जो एंगल है, एंगल BAC, ये किसके बराबर है, ये तो एंगल DAC के बराबर है। ओके, ये बात समझ में आ गई। और बेटा एक बात और समझ में आई, एंगल जो हमारे पास BCA है वो किसके बराबर हो गया, वो हमारे पास एंगल किसके बराबर, देखिए DCA के बराबर है। जिस पे ये दोनों एंगल बने, जिस साइड पर ये दोनों एंगल बने, कौन से वाले सर, ये वाले और ये वाले, साथ में ये वाले और ये वाले, क्या वही साइड कॉमन भी है, AC इक्वल्स टू AC बेटा, ये क्या है, ये तो सर कॉमन साइड है। तो हम कह सकते हैं बाई किससे, बाई कौन सा वाला क्राइटेरिया लगा लें बेटा, देखिए एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया, कौन सा वाला, एंगल साइड को पकड़ा और देन एंगल, तो ASA से, बाई ASA से जो हमारे दोनों ट्रायंगल हैं, कौन से वाले, ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC के। अगर बेटा ऐसा प्रूव हमने कर लिया तो हम बता सकते हैं जो हमारा साइड AB होगा, जो साइड बेटा AB होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AD बाई किससे बेटा, बाई CPCT से, ठीक है ना बेटा। ये बात तो हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर है बेटा। अगर ऐसा है तो ये भी उसी से बेटा प्रूव हो जाएगा। देखिए कितना आसान है और कितनी आसानी से हम लोग क्राइटेरिया का यूज करके इन सबको प्रूव कर पा रहे हैं। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए इसका बेटा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से बेटा, कहीं पर भी डाउट हो तुरंत पूछिएगा। हाँ बेटा ठीक है, हाँ बताएं बेटा, चलें। हाँ क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से लग जा रहा है, क्योंकि क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 में तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला नहीं होगा। ये तो आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, ट्रायंगल वगैरह का इतना डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, हाँ आराम से पढ़िए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए एकदम। लाइफ में जो भी आप काम करिए थोड़ा आराम से और थोड़ा बेटा केयर से करिएगा, ठीक है, सावधानी से। हाँ आप ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करोगे बेटा ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके चलें बेटा, देखते हैं एक और प्रॉब्लम। देखिए आप लोग भी ट्राई करो साथ में। हाँ आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एडजॉइंट फिगर BACD दिख रहा है बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि एंगल कौन सा वाला लेना है, BCD, यानी इस एंगल की बात वो कर रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, तो एंगल जो गिवन है मेरे बच्चे, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है, तो एंगल BCD इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ADC, ये वाला एंगल, ये वाला दिख रहा है ना बच्चा, इसकी बात कर कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अच्छी बात है, एंगल ADC आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। और कुछ दिया है, और हाँ एक चीज़ और सर दिया है यहाँ पे, एंगल
CAB होना चाहिए, ये यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ गया है बेटा, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। ए यहाँ पे दिया CAB देख लो, बात सही नहीं यहाँ पे बात बोल रखा हो ACB, ओके। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा, यहाँ पे एंगल है हमारे पास ACB, हो सकता है ये बेटा मिस्टेक हो गया हो, ACB। तो एंगल ACB ये किसके इक्वल है? एंगल ACB ये दिख रहा है ना बेटा, ACB ये वाला एंगल किसके इक्वल है? BDA के। किसके इक्वल बेटा? एंगल BDA के इक्वल है, ओके बेटा। चलो, तो आपको शो करना है इतनी सारी चीज़ें। तो हम बात कर रहे हैं बेटा इन ट्रायंगल, किसकी बात करें बेटा? इन ट्रायंगल। लिखो बेटा, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इसको, लिखिए इन ट्रायंगल किस में बेटा बात करें? ए किसकी बात कर रहे हैं? देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल किसकी बात करें बेटा? बात करेंगे BCD की, ठीक है। ACD पे जरा ध्यान से देखिए, किसकी बात करें? ACD की। ACD पे अगर ध्यान दें जरा सा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ACD में, तो देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? यहाँ तो सर हमको जो दिख रहा है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको ऐड कर दो, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये गिवन है, इसको ऐड कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ से आपको मिलेगा एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल ADC, इन दोनों को ऐड कर दो मेरे बच्चे, ठीक है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ACB और इधर ऐड हो जाएगा बेटा एंगल BDA। जरा इसको ऐड करके बोलो। अब देखो एंगल ACB दिखा, ACB प्लस एंगल बेटा BCD प्लस एंगल BCD, ये पूरा एंगल हो जाएगा कितना? ACD के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ACD के। और इधर वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इधर वाला सर मेरा एंगल हो जाएगा एंगल BDC के बराबर हो जाएगा। ये बात है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये मेरा पूरा वाला एंगल था इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? पूरे एंगल के बराबर हो गया बेटा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे अब ये तो चीज़ें हो गई, अब हम आते हैं बेटा दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल सर? इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड बेटा किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल हम बात कर लेते हैं बेटा BCD की। इन दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखेंगे क्या क्या इक्वल मिला हमको। पहली बात तो बेटा CD कॉमन हो गया। क्या CD दोनों ट्रायंगल में आएगा? आप बोलोगे हाँ सर CD तो कॉमन हो गया। फिर बेटा इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास एंगल थे, कौन से एंगल थे बेटा? इस ट्रायंगल का D वाला, तो एंगल जो D कौन सा था? ADC, ये किसके बराबर हो गया था? एंगल BCD के बराबर हो गया था। और हमने क्या प्रूव किया बेटा? और हमने ये चीज प्रूव कर लिया बेटा, कौन सा वाला? एंगल ACD बराबर किसके है? एंगल ACD किसके बराबर था बेटा? एंगल कौन सा वाला? BDC के, BDC के, हाँ BDC के। ये चीज बराबर हो गई कि नहीं बराबर हो गई? तो हम कह सकते हैं बेटा किससे? बाई में कौन सा वाला क्राइटेरिया लगाएंगे? बाई में हम लोग लगाएंगे बेटा एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया से, जो हमारा दोनों ट्रायंगल था। कौन सा बेटा? ACD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बेटा कौन सा वाला? BDC। ये आपस में कैसे होंगे बेटा? ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर बेटा ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं बाई CPCT से जो हमारा साइड BC होगा, कौन सा वाला साइड होगा बेटा? BC होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? AD के बराबर हो जाएगा। तो बाई CPCT से, बाई CP और ये बेटा CT से, ये दोनों आपस में बराबर होंगे एंड एंगल A इज आल्सो एंगल टू B बाई CPCT। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, अगर जहां समझ में नहीं, ये तो हमारे पास गिवन था, तो गिवन था, दोनों को ऐड कर लिया, हमने ऐड किया बेटा, ये चीज मिल गई। अब हमने क्या किया? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को एक साथ करके देख लिया, देखा तो बेटा पता चला कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं बाई ASA से। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया हम लोग को समझ में आ गया। आगे देखते बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम,
उसी पर सिमिलरली उसी की तरह हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, देखते हैं। देखिए क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लीजिए बेटा। इन फिगर हमारे पास जो चीज़ गिवन है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो गिवन है बेटा AC जो है वो BC के बराबर है। जो हमारा AC है वो किसके बराबर है? AC आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा बेटा A है, ये हमारा क्या है A है, ये हमारा बेटा C है, ये हमारे पास बेटा B है, ये हमारा E है और ये हमारा D है। बस इतनी हमारे पास नेमिंग हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि AC किसके बराबर है? जो हमारा साइड AC दिख रहा है आपको, AC ये वाला साइड दिखा आपको, इतना AC है ये हमारा। AC किसके बराबर है बेटा? BC के बराबर है, यानी ये हो गया BC, ये आपस में इक्वल हो गए, यानी कि C क्या है? मिड पॉइंट जैसा काम करेगा, ठीक है। फिर दिया है एंगल DCA, दिखा DC और A, यानी ये वाला एंगल जो है ये हमारा DCA होगा और किसके बराबर है? ECB के बराबर है, ECB के। तो ये एक बार फिगर मैं आप लोगों को पूरा फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन था। ओके बेटा, हो गया फिगर। चलिए अब जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल ECB, एक चीज़ ये दिया है, और क्या दिया है? DBC इक्वल्स टू एंगल क्या दिया है बेटा? EAC, दोनों चीज़ दिया हुआ है। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, हम एक काम कर रहे हैं, जो हमारे पास एंगल DCA है, क्या है बेटा? DCA पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा उसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? एडिंग एडिंग एडिंग। क्या ऐड करेंगे बच्चों? हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ये वाला एंगल उसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो एंगल क्या ऐड करें? एंगल DCE, एडिंग एंगल DCE इन किस में बेटा? फर्स्ट में ऐड करते हैं। तो क्या मिलेगा? देखिए DCA प्लस में एंगल DCE इक्वल्स टू एंगल ECB दिखा बेटा ना, ECB, और इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा? एंगल में DCE हम लोगों ने ऐड किया। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? जैसे ये ऐड हुआ तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? DCA दिख रहा है आपको, DCA, ये बेटा ये हुआ, इसके साथ जैसे ही ऐड हुआ तो ये पूरा इसके बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं एंगल ACE बराबर हो जाएगा किसके? ACE किसके बराबर हुआ? जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये बराबर हो जाएगा बेटा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये हम कह सकते हैं एंगल CDB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? CDB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये देख रहे हो ना बेटा, DCB, ये यहाँ से चला, ये वाला ट्रायंगल उठाया आपने बेटा और ये इसके पास पहुँच गए हम लोग, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? अब हम लोग दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे मेरे बच्चे? तो अब हम बेटा जो ग्रीन कलर से है उसकी बात करेंगे। इन ट्रायंगल किसकी बेटा? AEC एंड किसकी बात करेंगे बेटा? एंड हम बात कर रहे हैं बेटा ट्रायंगल DCB की। इन दो ट्रायंगल की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इनमें ही सारी चीज़ें अब हम लोगों को ऑब्जर्व करनी है, देखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आ जाइए बेटा, ये हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो हमारे पास AE, कौन सा वाला? AEC की बात करते हैं। क्या क्या गिवन था? AC बराबर, AC जो AC है, ये वाली लाइन है, वो किसके बराबर दिया? BC के बराबर दिया है, पहली बात तो AC बराबर हो गया BC के। ओके सर। अब क्या इसी साइड पर अगर जरा ध्यान से देखिए और क्या दिया था? और हम लोगों को एंगल EAC भी दिया है। क्या दिया है? EAC दिया है ना, जरा ध्यान से देखिए। EAC ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, तो एंगल EAC बराबर किसके दिया है? बराबर हमारे पास जरा ध्यान से देखेंगे तो एंगल DBC के बराबर हो गया। ओके, और एक चीज अभी हम लोगों ने खुद से प्रूव कर लिया। क्या प्रूव किया? एंगल जो हमारे पास ACE है वो किसके बराबर है? CDB के बराबर है। तो बेटा बाई किससे? ASA वाले रूल से। कौन से वाले क्राइटेरिया से बेटा?
एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा वाला बेटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये जो हमने लिया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल लिया था, AEC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, कौन सा वाला बेटा, DCB के, ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। अगर बेटा कॉन्ग्रेंट है तो जो हमारे पास साइड DC होगा, कौन सा वाला साइड, ये बेटा जो मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, जो साइड कौन सा वाला है, DC है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा EC के इक्वल हो जाएगा। सो साइड DC इक्वल्स टू EC बाई किससे बेटा, CP/CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बेटा। क्लियर है? अगर ये आपस में इक्वल है, सिमिलरली उसी रूल से हमारा जो BD होगा, कौन सा वाला बेटा, देखिए जो हमारा BD वाली साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, AE के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास एक और क्राइटेरिया है, एक हमारे पास क्राइटेरिया और है, कौन सा वाला बेटा, एंगल साइड वाला क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया बेटा, एंगल साइड वाला क्राइटेरिया हम लोगों के पास है। देखिए क्राइटेरिया ये क्या कहता है, कहता है भाई देखिए दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये वाला रूल आपको फॉलो करना है या करता हुआ दिखता है तो क्या क्या होना चाहिए कंडीशन, ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है और ये D है बेटा, और ये हमारे पास E है और ये हमारा F है। ठीक है, दो ट्रायंगल है। कह रहा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपके पास जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर है, एंगल A है वो एंगल किसके बराबर है, D के बराबर है। और क्या है बेटा, और क्या है, और कोई भी एंगल हमारे पास एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो हो गया वो एंगल E के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, एंगल E के बराबर हो गया। तो देखिएगा उसके अपोजिट जो साइड है उससे इंक्लूडेड साइड नहीं है बेटा, उससे इंक्लूडेड साइड नहीं है, उससे अपोजिट वाले, जैसे ये वाला पकड़ लीजिए तो ये वाला आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल बात करें बेटा A इक्वल्स टू एंगल D है एंड एंगल B बराबर एंगल E है, तो क्या होगा, साइड हमारे पास चाहे वो AC है वो किसके बराबर होना चाहिए, DF के बराबर होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास BC वाली साइड है वो EF के बराबर होनी चाहिए। देख पा रहे हो, अपोजिट बात कर रहा है, उससे लगी हुई साइड नहीं हो, किससे, उस एंगल से। ये वाली साइड आपको नहीं पकड़नी है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं करनी है। अभी समझ में आ रहा है बेटा, ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं कर, वो तो एंगल साइड एंगल वाली कहानी हो जाएगी। वो कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगा, वो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एंगल साइड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा, एंगल साइड का यूज कर रहे हैं। तो इस क्राइटेरिया में कह रहा है दो एंगल आपस में अगर इक्वल हैं, एक जैसे हैं बेटा, ये वाला इसके और ये वाला इसके इक्वल है, तो उसके अपोजिट कोई भी साइड आपस में इक्वल आप ले सकते हैं। तो उसमें क्राइटेरिया ये वाला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में कह रहा है टू ट्रायंगल्स हैव द टू इक्वल एंगल एंड अ साइड एडजेसेंट टू ओनली वन ऑफ द एंगल। किसी एक एंगल के एडजेसेंट, देख रहे हो ना, इस एंगल के एडजेसेंट ये वाला पकड़िएगा या फिर और करके इस वाले एंगल के एडजेसेंट ये वाली साइड पकड़िएगा, तब जाके हम लोग ये वाला रूल अप्लाई कर पाएंगे बेटा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे एक हमारे पास खूबसूरत सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन और सर खूबसूरत, और ये क्या बात कर दिया, अरे किसी और की खूबसूरती की बात करते सर जी तो समझ में भी आती, क्वेश्चन भी खूबसूरत नहीं सर। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन खूबसूरत वाला है, इससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, हाँ आइए बात करते हैं इस सब क्वेश्चंस पे। कह रहा है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है और PS कह रहा है किसके बराबर, जो PS वाली साइड, देखो बेटा फिगर आप लोगों को दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क करने का कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अभी तो दिख रहा होगा, येलो टाइप का नहीं दिख रहा है, अच्छा अभी देखो, अभी दिख रहा है बेटा। ये वाला कलर आप लोगों को दिखना चाहिए, कलर में बेटा तुम लोग तो माहिर हो ना। हाँ, ये वाला कलर तो दिख रहा है, हाँ कलर तो बेटा तुम लोगों को पहचानना आता है, तो बेटा ये वाला कलर आप लोग पहचान लो। ठीक है, देख लो। तो
तो यहाँ पे देखिए अब नाम भी दिख ही रहा होगा, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T दे रखा है। ठीक है, आइए बात करते हैं। नाम भी बेटा बराबर कर दें, हाँ ठीक है, लो बेटा नाम भी इसका बराबर कर दिया हमने, ये R हो गया और ये हमारा S हो गया और ये हमारा T हो गया। ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 5, ये एंगल 3, ये सब कहानी दिया हुआ बेटा, नामकरण हो चुका है। ठीक, आइए फिगर में कह रहा है कि जो PS है माँ साहब क्या है बेटा, मार्ट साहब को क्या पता है बच्चों, आपको भी पता है, PS बराबर क्या दिया है, PR दिया है। क्या दिया है, PR, ये गिवन है। जरा ध्यान से देखो PS कहाँ मिलेगा आपको, ये सर P है और ये सर S है और ये कह रहा PR के बराबर। अच्छा, ये वाला साइड आपस में दोनों क्या है, बराबर है, बहुत बढ़िया। PS बराबर PR दे रखा है। फिर कह रहा है कि एंगल जो TPS है, एंगल क्या, TPS इक्वल्स टू एंगल QPR। TPS का मतलब समझ रहे हो बेटा, TPS कहाँ दिख रहा होगा आपको, सर TPS तो हमें यहाँ दिख रहा है, यानी एंगल 1 है, और क्या कह रहा है, और ये एंगल QPR के बराबर है, यानी इसके बराबर है। इसका मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है बेटा, प्रूव हम लोगों को करना है कि जो हमारे पास PT है वो PQ के बराबर है। PT किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रूव करनी है बेटा, क्या करनी है, प्रूव करनी है। चलिए प्रूव करते हैं बेटा। तो PT अगर PQ के बराबर प्रूव करना है, PT बराबर PQ, तो सबसे पहला काम हम लोग एक करते हैं, जरा ध्यान से देखिए बेटा, एक चीज आप जानते हो, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात कर लें थोड़ी देर के लिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, और हमारे पास और कुछ दिया है बेटा, और कुछ तो हमारे पास दिया नहीं है, और कुछ कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए आते हैं, लगाइए इस वाले ट्रायंगल के पास, आइए इन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो हमारे पास एंगल क्या है, देखिए एंगल की बात करो PRQ, जो हमारे पास एंगल PRQ दिख रहा होगा, कौन सा एंगल बेटा, PRQ, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा बेटा, वो हमारा बराबर हो जाएगा एंगल किसके, एंगल PST के, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ दिया था TPS, ठीक है, और ये QPR के बराबर दिया था, QPR के बराबर दिया था, और तो कुछ दिया नहीं था बेटा, और एक साइड हमारे पास बराबर दिया है। ठीक है, ये साइड इसके बराबर हो गई। यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया है, ये हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, PT बराबर PQ हमें लाना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये चीज़ हमको बराबर दिया, क्या दिया है, PS बराबर में PR है, क्या दिया है बेटा, PS, और ये किसके इक्वल है बेटा, PR के इक्वल है। तो एक बात बताओ, अगर ये बेटा आपस में इक्वल एंगल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, आप बोलोगे हाँ सर, क्या क्या इक्वल होगा बेटा, तो हम कह सकते हैं एंगल जो PRS है वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल बेटा होगा PSR के बराबर। क्यों इक्वल होंगे सर, ऐसा है बेटा कि अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते। तो यहाँ लिख सकते हो इक्वल, ये क्या लिख सकते हो बेटा, एंगल कौन से वाले, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप ये सब सारी चीज़ें, कि जो हमारे पास ये वाले एंगल हैं आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इनके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट साइड ऑफ ये जो एंगल हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए जरा, अब जरा ध्यान से देखिए एक बात, ये दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 180 माइनस एंगल कौन सा वाला बेटा, अगर 180 में से हम इसको माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें बेटा, एंगल PSR इक्वल्स टू 180 माइनस में एंगल PRS के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो सर ये तो एंगल हमारा PST बराबर हो जाएगा एंगल PRQ के। आप बोलोगे हाँ सर, ये आपस में क्या हो जाएगा, ये तो आपस में इक्वल हो जाएगा, ये तो आपस में क्या होगा बेटा, ये तो आपस में हमारे लिए इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, अरे मेरे भाई ये तो
ये क्या बनाएगा, इनका सम तो 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 3 मिला के कितना होगा 180 डिग्री, और ये एंगल 4 प्लस एंगल 6 मिला के कितना होगा 180। अब इस वाले को अगर 180 से माइनस करेंगे तो यही वाला तो एंगल हमको मिलेगा बेटा, यही वाला तो एंगल मिलेगा। बोलो ठीक है। तो क्या हो गया, एक बात तो पक्के से हमको ये पता चल गई कि जो हमारे पास एंगल PST है वो किसके बराबर को, PST ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। और आपको ये भी पता है ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अरे बोलो भाई। अच्छा एक चीज और आपने देखी थी, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो देखो बेटा इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, PST एंड बेटा किस में, इन ट्रायंगल PRQ। क्या क्या चीजें हमको पता है, एंगल बेटा कौन सा वाला, PST बराबर एंगल PRQ, और बेटा क्या है एंगल हमारे पास कौन सा बेटा, कौन सा, SPT बराबर किसके है, जरा ध्यान से देखिए, एंगल RPQ के, ये दोनों बराबर हैं। तो बेटा अगर ऐसा बराबर है और एक साइड तो पहले से बराबर है, कौन सी साइड बेटा, जो हमारा PS है वो PR के बराबर है। तो जो हमारा ट्रायंगल मिला, कौन सा ट्रायंगल, सो ट्रायंगल हमारा देखिए PST इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PRQ। बेटा ये आपस में कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों हो गए, देखिए जरा ध्यान से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। और आपको एक चीज पता है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला साइड क्या है, इस साइड के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट है तो बाई CPCT से, बाई किससे बेटा, CPCT से हम कह सकते हैं जो हमारा साइड PT है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही हम लोगों को क्या करना है, यही हम लोगों को बेटा प्रूव करना है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ ABC इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, क्या दिया हो, विथ AB इक्वल्स टू AC, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस B एंड C देयर अपोजिट साइड आर इक्वल। तो उनके जो हमारे अपोजिट साइड से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो क्या होंगे, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैं आपको फिगर बना दे रहा हूं बेटा, कोशिश करिएगा इसको आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। फिगर में बना दे रहा हूं, देखो बेटा ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया बेटा, ये हमारा ट्रायंगल, ये इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया बेटा, इसका नाम C रख दिया। कह रहा एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये चीज़ आपको गिवन है, जो इंफॉर्मेशन है बेटा वो मैं लिख दे रहा हूँ। गिवन क्या है बेटा, हमारे पास AB जो है वो कह रहा है AC के बराबर है, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बेटा सामने वाली साइड यहाँ पे डाल दिया मैंने, और एक परपेंडिकुलर बेटा यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा, यही वो क्वेश्चन में बोल रखा था, ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ से और ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ से बेटा, ठीक है। इस ABC इसका नाम रख दो D, इसका नाम बेटा मैं रख दे रहा हूँ E, क्लियर है। तो कह रहा है अपोजिट साइड, आप क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस B एंड C देयर अपोजिट साइड आर इक्वल, इसे हमें इक्वल प्रूव करना। किसे बेटा प्रूव करना, तो हमें क्या प्रूव करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो हमको प्रूव करना है कि जो BE की लेंथ है वो बेटा CD के बराबर होगी, ये चीज आपको प्रूव करनी है बेटा, ये गिवन है और ये आपको प्रूव करनी है। क्या आप लोग इसको घर पे ट्राई करेंगे बेटा, इसका ट्राई करके आंसर बताइएगा, अगर आ जाए तो भी और नहीं आए तो भी बताइएगा, ठीक है बेटा। तो इसका ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, ये आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका क्या है, ये हमारा होमवर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक हमारे पास और क्राइटेरिया है, ये तो बहुत आसान क्राइटेरिया है, ये सब आप लोगों को पता है बेटा। क्या क्राइटेरिया है देखिए जरा, कह रहा है कि हमारे पास अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन आ जाए कि तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, कैसी साइड बेटा, तीनों साइड SSS, तीनों आपस में क्या है, दो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं बेटा, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल ले लिया, एक ही में बेटा हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम बेटा A हो गया, इसका नाम B हो गया, इसका नाम बेटा C हो गया, और ये हमारे पास D है।
और गिवन है ऑलरेडी ए बी बराबर में, ए बी जो है किसके बराबर बता दिया है, कह रहा बी डी के बराबर है, और बता दिया बेटा ए सी जो है वो कह रहा डी सी के बराबर है। और आपको दिख ही रहा है कि जो साइड बी सी है, कौन सी साइड बेटा, बी सी वाली साइड, ये क्या है आपको कॉमन दिख रही होगी, क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है। तो आप कह सकते हो अगर इस तरह से कोई भी सिनेरियो आता है, कोई भी केस आता है बेटा, तो हम बता देंगे कि बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्लियर है, ओके बेटा। चलिए इस पर भी बेस्ड हम लोगों के पास प्रॉब्लम है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे दे रखा है कि जो ए बी है, ए बी किसके बराबर दिया है बेटा, सी डी के बराबर। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ए बी, ये ए बी है, ये ए बी किसके बराबर बता रहा है, कह रहा सी डी के बराबर है। एक ट्रायंगल हमारे पास दिया है, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। ओके बेटा, अब फिर आपसे कह रहा है कि जो ए डी है, कौन है बेटा, ए डी, वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। और देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। आइए, ये तो हमारे पास बेटा इंफॉर्मेशन गिवन थी, क्या थी, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल किसमें बेटा, ए डी सी, एंड बेटा किसमें, इन ट्रायंगल बी बी सी ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, बी सी ए की बात कर लेते हैं, या सी बी ए की, कोई बात नहीं है, उल्टा सीधा एक जैसा आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आइए तो क्या क्या गिवन है पहले लिख लीजिए बेटा। ए बी जो है हमारा किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। और बेटा ए डी जो है, ए डी किसके बराबर है, तो वो बता दिया बी सी के बराबर है। अच्छा मेरे बच्चे, क्या सी ए और सी ए कॉमन है कि नहीं है, आप कहोगे हाँ सर दोनों तो सेम बेस हैं, दोनों के लिए सी ए क्या है, सेम बेस है कि नहीं है। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे तो वो भी इसी बेस पे बना हुआ है, और अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो भी हमारा सेम बेस पे बना हुआ है। तो सी ए क्या हो गया, सी ए दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो बाई किस वाले बेटा, एस 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 से हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल था, कौन सा वाला, ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। बोलो ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। तो बस बेटा देखिए कितना आसानी से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं, बाई कौन सा वाला, बाई एस 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 क्राइटेरिया के साथ। ओके बेटा, चलिए एक और बेटा, यही हमारा लास्ट क्राइटेरिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। क्या है क्राइटेरिया, RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस क्राइटेरिया कहता है कि टू राइट ट्रायंगल, कह रहा दो राइट एंगल, कौन से वाले, दो राइट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ दियर ट्रायंगल। कह रहा है कि देखिए भैया, दो ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिन पे एक एंगल 90 का हो, वही तो बेटा हाइपोटेनियस यानी राइट एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 90 बना रहा है और यहाँ पे ये 90, इसका नाम बेटा वही पुराना ABC, इसका नाम बेटा DEF। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल इस तरह से हैं हाइपोटेनियस, तो इनके हाइपोटेनियस को बेटा पकड़ लिया। पहली बात तो साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ दियर ट्रायंगल, कोई भी आप साइड पकड़ लो, आप BC का यूज कर सकते हो तो यहाँ पे EF का यूज करना पड़ेगा, आप AB का यूज कर रहे हो तो बेटा हमें DE का यूज करना पड़ेगा। अगर इस तरह से कोई भी दो ट्रायंगल आपको दिखाई देता है तो बाई RHS से हम बता सकते हैं कि दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आ गया है। चलिए एक इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है AD इज द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब सामने परपेंडिकुलर होगा, सामने क्या होगा बेटा 90 का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, AB एंड AC आर इक्वल, ये चीज आपको दिया है बेटा, क्या गिवन है, AB जो है वो कह रहा है AC के बराबर है। ओके बेटा, और ये हमारे पास एल्टीट्यूड AD, तो आप आ जाइए इन ट्रायंगल ADB एंड बेटा किसमें, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखिए बेटा क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही है, जो एंगल ADB है वही एंगल क्या ADC भी है। आप कहोगे हाँ सर यही तो 90 है, यही तो क्या है 90 है। अच्छा बेटा AD और AD क्या दोनों में आ रहे हैं कॉमन, ये AD क्या है बेटा
कॉमन साइड है कि नहीं है मेरे बच्चे? तो आप बताओगे हाँ सर, AD AD दोनों में कॉमन साइड है। और बेटा एक चीज ऑलरेडी दिया था, जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये इसके लिए हाइपोटेनियस का काम करेगा बेटा, इस ट्रायंगल के लिए, और ये क्या करेगा, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो AB इक्वल्स टू क्या है, AC है। यही तो क्या है हमारा, यही तो बेटा हमारे पास हाइपोटेनियस है कि नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल कौन सा वाला, ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC बाई किससे, बाई RHS से। हम बता सकते हैं बाई RHS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। दोनों कैसे हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट हैं। तो कह रहा सो दैट AD इज द बाइसेक्ट्स ऑफ BC। इसका मतलब क्या है, जितनी लेंथ हमारी BD की होगी, जितनी लेंथ हमारी BD की होगी, उतनी ही लेंथ हमारी किसकी होगी बेटा, DC की होगी। तो बाई किससे बेटा, तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो BD बराबर किसके होगा, DC से। किस रूल से बेटा, बाई CP एंड CT से, यानी कि CP CT से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में बेटा क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, और ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। यदि कौन सी साइड, BD इक्वल्स टू DC, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम लोगों ने क्या किया, पूरा ट्रायंगल कवर कर लिया है। आपके पांचों जो कॉन्ग्रेंसी रूल है, जो हमारे पास टूल्स है, जो हमारे हथियार हैं, उनको भी हम लोगों ने देख लिया है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग और लेक्चर कवर करेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है बेटा, पूरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद बेटा, थैंक यू सो मच।